Hello everyone, good evening everyone. Hope you all are doing great. So today we are here with the topic who versus whom. Basically we have two WH family words और आज हम उसमें difference पढ़ने जा रहे हैं कि where we have to use who and where we have to use whom. What is the major difference between who and whom? ये दोनों words हमारे WH family से belong करते हैं. दोनों हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं who whom, but yes there is a difference. हमारे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि हमारा who यूज होगा या whom यूज होगा. In some of the question, if the question is given and two options are given who and whom, so basically we get confused. हम कंफ्यूज हो जाएंगे. हम उस सेंटेंस को रीड करके देखेंगे कि who यूज होगा या whom यूज होगा. But what is the difference between these two WH family words? This we are going to read today. और वो डिफरेंस हमारी हेल्प करेगा किसी भी सेंटेंस को पढ़ के ये देखने में कि उस सेंटेंस में who यूज होगा या whom यूज होगा. Let me give you brief only. They both are the words of WH family. हमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी होती है. जो हमारा who है, it tells us about subject. और जो हमारा whom है, it is for object. Radha is going to school. So here मेरा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? राधा. राधा is going to school with रिया. अगर आप इस सेंटेंस को, सेंटेंस फॉर्मेशन को देखें, स्ट्रक्चर को देखें और हम आइडेंटिफाई करें स्ट्रक्चर को, तो राधा मेरा सब्जेक्ट है, इस मेरी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेरी वर्ब है, टू प्रपोजिशन है, स्कूल इज अ नाउन, विद इज अ प्रपोजिशन, रिया इज अ नाउन. बट अगर मैं इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर से देखूं, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो मेरा सब्जेक्ट है राधा, वर्ब है मेरा इज गोइंग और ऑब्जेक्ट है मेरा रिया. तो मैंने अभी यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस है वो बताया कि जो हु यूज होता है वो हमारा सब्जेक्ट के लिए यूज होता है और जो हुम यूज होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है. सब्जेक्ट इज द पर्सन हु इज द मेन, हु वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन द हुम. हम जिसके बारे में बात करें किसी भी सेंटेंस में, दैट इज द सब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो हमारा सब्जेक्ट जिसको रिसीव, जिसके बारे में बात कर रहा है. सो यहाँ पर राधा मेरा सब्जेक्ट है और जो मेरा हु वर्ड है वो एक सब्जेक्ट को क्वालिफाई करके चेंज करता है. सो हु इज गोइंग टू स्कूल, कौन स्कूल जा रहा है? अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो राधा है, तो राधा को हमने WH फैमिली से रिप्लेस किया हु से क्वेश्चन पूछने के लिए विद. अब रिया मेरा ऑब्जेक्ट है, सो मैं यहां पर अगर हु यूज करती हूँ, सो दैट इज टोटली इनकरेक्ट. वो बिल्कुल इनकरेक्ट होगा. हाउ? बिकॉज द सेंटेंस इज राधा इज गोइंग टू स्कूल विद रिया. और इस केस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा रिप्लेस होता है हु से और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा रिप्लेस होता है whom से. सो द करेक्ट सेंटेंस मस्ट बी, इट इज अ क्वेश्चन सेंटेंस बिकॉज WH फैमिली जो होती है वो हमारी क्वेश्चन फैमिली होती है. हु इज गोइंग टू स्कूल, कौन स्कूल जा रहा है, विद whom, किसके साथ, हु इज गोइंग टू स्कूल विद whom. सो दिस डिफरेंस टेल्स यू कि जिस भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे हु, और जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे हु. सी, दिस इज द मेन डिफरेंस. जब कभी भी हम WH फैमिली पढ़ते हैं तो हमें ये जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है, ब्रीफ डिफरेंसेस होते हैं, हमें पता ही नहीं चलते. बट हमारे एग्जाम्स में हमसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे.
दे वॉन्ट आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यू कि इस सेंटेंस में हु या वॉट क्या आएगा. यू कैन इजिली आइडेंटिफाई while reading the meaning of the sentence. But when it is asking if it is talking about subject, then who will come, and when it is talking about object, then whom will come. So this major difference you have to keep in your mind. जब कभी भी आप क्वेश्चंस करेंगे और आप उस क्वेश्चन से उसका मीनिंग फाइंड आउट करेंगे, कॉम्प्रिहेंड करेंगे उसका मीनिंग रीड करके, इट विल हेल्प यू आप टू टेल कि कहां पर हु यूज होगा या हु. Let's explain it in better way with the help of slides. Who versus whom. Used when it replaces the subject. जब भी हम subject की बात करेंगे तो हमारा who use होगा. Used when replaces the subject receiving the action. Subject receiving the action means object. Subject जिससे action receive कर रहा है object से, who will be going to the party. So यहाँ पर आपका आंसर होगा Ram will be going to the party, who की जगह. And Ram is your subject. You did not expect to see whom. तुमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि तुम किसे देखोगे. सो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, दैट इज सब्जेक्ट. तो यहाँ पर जिसे देखोगे दैट इज ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस. हु आप हमेशा नाउन के लिए कह रही हूँ, सॉरी, सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे, और हुम आप हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे. It's doing the action, it's receiving the action, that we all know. सब्जेक्ट होता क्या है हमारा बेसिकली, द वन हु इज डूइंग द एक्शन. एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो हमारा एक्शन कर रहा है वो रिसीव, द वन हु इज रिसीविंग द एक्शन. टू हु इज द लेटर एड्रेस्ड. इट इज टोटली रॉन्ग. यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये जो लेटर है वो किसको एड्रेस हुआ है. सो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वो है ही नहीं जिसको एड्रेस हुआ है. सो यहाँ पर आना था हमारा to whom is the letter addressed. Who ate the burger. किसने बर्गर खाया. सो यहाँ पर जो ये हमारा रिप्लेस करेगा या आंसर देगा वो हमारा नाउन होगा एंड वो हमारा सब्जेक्ट होगा. दैट्स व्हाई इट इज अप्रोप्रिएट. नेक्स्ट, whom wants a sweet. किसे स्वीट चाहिए. हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो आपका यहाँ आंसर आएगा वो आपका सब्जेक्ट का आएगा. सो हियर who will come. whom do you believe. किस पे तुम बिलीव करते हो. तो तुम बिलीव करते हो, तो यहाँ पर बात किसकी हुई है, यू की. सो यू इज सब्जेक्ट एंड इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट. क्योंकि आप अगर इसका आंसर देते हैं तो आप आंसर क्या देंगे, whom do you believe. I believe in God. तो यहाँ पर जो मेरा आंसर है whom का वो गॉड है, और गॉड मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है. So this is the measure and this is the difference that we have to understand, that we have to recall whenever we are reading the sentences as well. अगर आपको एक बार ये बात समझ आ जाती है कि who जो है वो आपका सब्जेक्ट के लिए यूज होता है और whom जो है वो आपका ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, you can easily identify what is the subject and what is object in the sentence. We use who to refer the subject and the complement of linking verb. What is complement? It was Karo. Karo is the name of a person. वो कारो था who switched on the TV, जिसने स्विच ऑन किया. तो who को मैं किससे कनेक्ट कर रही हूँ, कारो से. तो कारो क्या है मेरा, यहाँ सब्जेक्ट ही है, बट यहाँ पर हमने लिंक करने के लिए इसको यूज कर दिया. बट हमने यहाँ पर जो मॉडिफाई किया है वो करा तो सब्जेक्ट को ही है. दैट्स व्हाई वी विल यूज who here. We use whom as the object of a verb or object of preposition. इसको हम हर केस में ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यूज करेंगे. To whom were you talking. तुम किसके बारे में बात कर रहे हो. सो टू क्या है, मेरी प्रपोजिशन है. तो टू के साथ मेरा हमेशा whom आएगा. वी कांट राइट टू who, दैट इज टोटली रॉन्ग. who versus whom, डैश द लेटर. अब आप यहाँ खुद ही देख लीजिए किसने लेटर लिखा, किसने लिखा. सो यू आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट. सो यहाँ पर क्या आएगा, who. सो देयरफॉर who इज करेक्ट. They wrote the letter. आप क्वेश्चन पूछ के खुद आंसर दे दीजिए. Who wrote the letter? I wrote the letter. She wrote the letter. Or here it is given they wrote the letter. Next we have whom. Whom should I vote for? मुझे किसके लिए वोट करना चाहिए. तो I तो सब्जेक्ट है, बट मुझे वोट किसके लिए करना चाहिए. So that is object. So therefore whom is correct. सी एक सेंटेंस को पढ़ के बस हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है
उसमें हमें एक्चुअली आंसर किसका देना है, हमें सब्जेक्ट का आंसर देना है या हमें ऑब्जेक्ट का आंसर देना है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर उसके बाद तो आपको ये देखना ही नहीं पड़ेगा कि आपको क्या यूज करना है, बिकॉज वंस यू हैव रिकॉल्ड, सब्जेक्ट जो है वो हु को लेगा और ऑब्जेक्ट जो है वो हुम को लेगा, एंड व्हेन यू विल रीड द सेंटेंस, और सेंटेंस पढ़ के आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ हमसे सब्जेक्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, you can easily answer with who or whom. Here one sentence is given, the sentence that will help you up to understand. A woman whom I think is genius. अब यहाँ पर whom incorrect क्यों है? अब आप खुद देखिए, एक woman जिसको मैं सोचता था जीनियस है, सो मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ, सब्जेक्ट कौन है, a woman who I think. In this case, whom is not the object of the sentence, so I think there is a mistake. The correct answer is a woman who I think. एक woman जिसे, why? Because a woman is the subject here. Hope you all have understood the difference between who versus whom, and now you can easily answer the questions based on these two WH family words. Hope you all have liked the session. Thank you for joining. See you again with another topic. Hope you all have learnt well with the topic who versus will. Thank you everyone.